हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ सचिन मलिक। सबसे पहले फ्रेंड, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि फ्रेंड हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था सेक्शन 106 से सेक्शन 118, जो कि डील करता था सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोसीजर के बारे में, गुड बिहेवियर से रिलेटेड प्रोसीजर के बारे में, सिक्योरिटी क्या होती है, बॉन्ड क्या होते हैं, श्योरिटी कौन होता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन होता है, उसकी क्या पावर होती है, ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 119 से सेक्शन 121 तक, जो कि सेक्शन 119 डील करता है कमासमेंट ऑफ पीरियड फॉर विच सिक्योरिटी इज रिक्वायर्ड, कि जो सेक्शन 117 में मजिस्ट्रेट ने सिक्योरिटी मांगी है किससे, किसी पर्सन से जो कि सेक्शन 106 में कन्विक्टेड है, राइट। जो सिक्योरिटी उससे सेक्शन 117 में मांगी गई है और वो पर्सन जेल के अंदर है, तो वो सिक्योरिटी का जो टाइम है वो उस बंदे की कन्विक्शन कंप्लीट होने के बाद ही शुरू होएगा। मतलब जो बंदा पहले से जेल में है उससे किसी ऑफेंस से रिलेटेड सिक्योरिटी मांगी गई है, लेकिन वो बंदा पहले से ही जेल में है, तो उसका जो सिक्योरिटी का टाइम है वो कब से शुरू होएगा, मतलब उसकी सिक्योरिटी कब से शुरू होएगी, तो वो होएगी जब वो बंदा कन्विक्शन पूरी कर लेगा, जो कि उसको सेक्शन 106 में मिली है, राइट। 117 में उससे सिक्योरिटी मांगी गई है और वो कन्विक्शन पूरी करने के बाद कोर्ट का ऑर्डर है कि वो सिक्योरिटी सबमिट करे, राइट, कि वो ऐसा कोई एक्ट नहीं करेगा जिससे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डैमेज पहुंचे, सोसाइटी की जो पीस है वो डिस्ट्रॉय होए, या कोई ऐसा एक्ट, कैसा कोई रॉन्गफुली एक्ट करे जिससे क्या है कि कोई पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डैमेज होए, सोसाइटी की शांति भंग होए, या किसी के बिहेवियर पे कोई ऐसा कोई इफेक्ट पड़े जिससे जो पब्लिक है उसका जो इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय होए, राइट। अब बात करें फ्रेंड सेक्शन 119 के सब क्लोज 2 की। सेक्शन 119 का सब क्लोज 2 ये बोलता है कि कोई बंदा है उससे सिक्योरिटी मांगी गई थी, राइट, उससे सिक्योरिटी मांगी गई थी और वो सिक्योरिटी देने के लिए जो मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर किया, जो पीरियड उसके सिक्योरिटी देने के लिए मजिस्ट्रेट ने पीरियड किया, अब मजिस्ट्रेट ने उस ऑर्डर को आगे रख दिया, नेक्स्ट डेट में रख दिया कि आप उस दिन सिक्योरिटी सबमिट कीजिए कोर्ट में। तो कोर्ट में जो ऑर्डर किया मजिस्ट्रेट ने, उसमें उसने सुफिशिएंट रीजन और सुफिशिएंट ग्राउंड लिखना पड़ेगा कि जो आपने ऑर्डर लेना था आज, उसके लिए आपने डेट आगे क्यों रखी है, राइट। ये बात बोलता है सेक्शन 19 का सब क्लोज 2 कि कोई मजिस्ट्रेट है उसको आज सिक्योरिटी लेनी थी बट वो आज नहीं ले रहा और ऑर्डर आगे के लिए रख रहा है किसी नेक्स्ट डेट में, तो उसको रीजन देना पड़ेगा कि मैं आज सिक्योरिटी क्यों नहीं ले रहा, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स सेक्शन 119 की समरी के बारे में, जैसे कि अभी पॉइंट टू पॉइंट बता, अब एक कंक्लूजन जैसे निकलता है उसके बारे में बता देते हैं कि जो सेक्शन 119 है वो बात करता है कि किसी बंदे से सिक्योरिटी लेनी है बट वो पहले क्या है, कन्विक्टेड हो चुका है और वो जेल में है, तो उसकी जो सिक्योरिटी का टाइम है वो कब शुरू होएगा, वो उसके जेल से आने के बाद, राइट, उसकी सिक्योरिटी का टाइम शुरू होएगा। सब क्लोज 119 का सब क्लोज 1 यही बोलता था। सब क्लोज 2 ये बोलता कि किसी से मजिस्ट्रेट ने सिक्योरिटी आज लेनी है बट वो आज ले नहीं रहा, आगे नेक्स्ट डेट में बोल रहा है कि उस दिन लेंगे, तो कोर्ट जो ऑर्डर करेगा उसमें उसको रीजन लिखना पड़ेगा कि आज क्यों नहीं ले रहे सिक्योरिटी, राइट। अब बात करें सेक्शन 120 की। 120 बात करता कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड की। कंटेंट्स ऑफ बॉन्ड की मतलब ये है कि कोई मजिस्ट्रेट है वो किसी से सिक्योरिटी मांगता है, किस चीज़ के बारे में, कि वो शांति बनाए रखेगा, अच्छा आचरण रखेगा, इसके लिए वो बॉन्ड लेता है और बॉन्ड में वो स्पेशली लिखेगा कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे, जिस बंदे से सिक्योरिटी ले रहा है, कि आप ऐसा कोई कार्य नहीं करोगे जिससे पब्लिक की शांति भंग होए, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डैमेज पहुंचे। अगर आप ऐसा कोई कार्य करते हैं तो जो आपकी जो सिक्योरिटी ली गई है उसको क्या किया जाएगा, कोर्ट के द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। जब्त किसको किया जाएगा, या तो कोई मनी दे रखी है उसने सिक्योरिटी के तौर पे, या कोई प्रॉपर्टी कर रखी है। और दूसरा ये बोलता है कि अगर आप कोई ऐसा एक्ट भी करते हो, मतलब ऐसा कोई रॉन्गफुली एक्ट करते हो कि आप किसी बंदे को उकसाते हो, अबेट्स करते हो कोई ऐसा कार्य करने के लिए जिससे जो सोसाइटी की शांति भंग हो, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को डैमेज पहुंचे, तो उसके लिए भी कोर्ट क्या करेगी, आपके जो बॉन्ड ले रखे हैं उसको जब्त कर सकती है, राइट। ये स्पेशली मेंशन कर रखा है। और ऐसा अगर आपसे सिक्योरिटी लेने के बाद भी आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जिससे पब्लिक की शांति भंग हो रही है, पब्लिक को जो ट्रैंक्विलिटी है उसको डैमेज हो रहा है, तो आपको आईपीसी के अंडर पुनिशमेंट भी मिल सकती है और आपको जेल में भी डाला जा सकता है, राइट।
आपके बेल बॉन्ड तो पहले ही जब्त हो जाएंगे, राइट। अब बात करें सेक्शन 121 की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। जो सेक्शन 121 है वो बात करता है पावर टू रिजेक्ट श्योरिटीज, कि कोई बंदा है उसने सिक्योरिटी दे रखी है कोर्ट में, ऑर्डर 117 में, और सिक्योरिटी देने के बाद कोर्ट ने उस पर श्योरिटी ले रखा है, सिक्योरिटी तो उसने दे दी, अब एक श्योरिटी और ले रखा है। अब तो ये बात करता है कि कोर्ट श्योरिटी को डिस्चार्ज रिजेक्ट कर सकती है। कब? कि मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि जो बंदा श्योरिटी दे रहा है वो ठीक नहीं है, उसका करेक्टर ठीक नहीं है, एक तो उस कंडीशन में उसको जो श्योरिटी है उसको रिजेक्ट कर सकती है। दूसरा क्या कि किसी मजिस्ट्रेट ने श्योरिटी ले ली, राइट, और उस श्योरिटी लेने के बाद उसका ट्रांसफर हो गया, अब उसकी जगह पे कोई नया जज आ जाता है, कोई नया मजिस्ट्रेट आ जाता है, तो वो क्या करेगा, उसकी श्योरिटी को रिजेक्ट कर देगा। बट रिजेक्ट करने से पहले वो इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी कौन करेगा? या तो वो खुद कर सकता है या अपने जूनियर मजिस्ट्रेट को बोल सकता है इंक्वायरी करने के लिए। और इंक्वायरी करने के बाद उसको लगता है कि हाँ ये श्योरिटी रिजेक्ट करना है, तो वो जिस बंदे की उसने श्योरिटी दे रखी ना, श्योरिटी ने, तो उस बंदे को बुलाया जाएगा कोर्ट में, या तो वारंट के थ्रू या सम्मन के थ्रू, राइट। और दूसरा ये बात करता है कि अगर मजिस्ट्रेट इंक्वायरी करने के बाद श्योरिटी रिजेक्ट कर रहा है ना, तो उसको श्योरिटी रिजेक्ट करते टाइम रीजन लिखना पड़ेगा कि मैं किस कंडीशन पे इसके श्योरिटी को रिजेक्ट कर रहा हूँ, राइट। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मजिस्ट्रेट श्योरिटी रिजेक्ट करेगा ना, तो उस बंदे को प्रेजेंस जरूर करेगा जिसकी उसने श्योरिटी दे रखी थी, राइट। उस बंदे को प्रेजेंस होना नेसेसरी है कोर्ट में, या तो मजिस्ट्रेट उसको प्रेजेंट होने के लिए क्या करेगा, वारंट इशू करेगा या सम्मन से बुलाएगा, वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, राइट। बट जो कोर्ट है, कोई जो मजिस्ट्रेट है, अगर वो किसी बंदे की श्योरिटी रिजेक्ट करेगा तो वो उसको नोटिस जरूर करेगा, राइट। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, सेक्शन 119 से सेक्शन 121 तक। उम्मीद करूंगा आपको मेरे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। और मेरी फ्रेंड आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो। थैंक यू सो मच।